को जब भारत में इमरजेंसी लागू हुई, उस वक्त इंदिरा गांधी ने विपक्षी नेताओं के साथ साथ आरएसएस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रचारकों को भी गिरफ्तार करवा लिया। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने 4 जुलाई 1975 को आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया और देश भर में आरएसएस के स्वयंसेवकों और आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां होने लगी। उस समय आरएसएस की सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो इमरजेंसी के विरोध को कैसे जारी रखे, और ये काम 25 वर्ष के नरेंद्र मोदी को सौंपा गया। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जमीनी स्तर पर बहुत गुप्त तरीके से चुपचाप आपातकाल का विरोध जारी रखा। लोगों तक ऐसे बुकलेट्स पहुंचाए, पोस्टर्स पहुंचाए और दूसरी लिखने पढ़ने की सामग्रियां पहुंचाई जिससे लोगों को इस तानाशाही के खिलाफ एकजुट किया जा सके, उन्हें जागरूक किया जा सके। आरएसएस चाहता था कि उसके सबसे सक्रिय और प्रभावी कार्यकर्ता के रूप में नरेंद्र मोदी जेल और निगरानी से दूर रहे। यानी आरएसएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि नरेंद्र मोदी उस समय पकड़े ना जाएं, नरेंद्र मोदी किसी की नजर में ना आ जाएं, क्योंकि उनका सक्रिय रहना बहुत जरूरी था और अंडरग्राउंड रहकर ही इमरजेंसी के खिलाफ अपनी सभी गतिविधियों को वो जारी रखें, ऐसा आरएसएस भी चाहता था। और उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे वो गिरफ्तारी से बचते हुए अंडरग्राउंड रहें और अपना काम करते रहें। उस वक्त शायद ही गुजरात में कोई ऐसी जगह रही हो जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहचान बदलकर, अपना नाम बदलकर यात्रा ना की हो या वो वहां जाकर छुपे ना हो। वडोदरा, अहमदाबाद और राजकोट की यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहचान एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर बनाई जिसका नाम था बटुक भाई, और बटुक भाई के रूप में वो दिखाते थे कि वो एक व्यापारी हैं, और एक व्यापारी बनकर वो इमरजेंसी के खिलाफ गुजरात के अलग अलग शहरों में जाते थे, लोगों को एकजुट करते थे, लोगों को बताते थे कि क्या करना है, और चुपचाप इस लड़ाई को लड़ रहे थे एक नए नाम के साथ। इसके अलावा पुलिस से बचने के लिए उन्होंने स्वयं को एक बार स्वामी जी के रूप में भी प्रस्तुत किया। और अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार की नजर से बचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी संत की वेशभूषा में रहने लगे थे। कभी संत बन जाते थे और कभी व्यापारी बन जाते थे, कभी उन्होंने एक सिख व्यक्ति का भी रूप धारण किया। और उस वक्त विष्णु भाई पांड्या समेत कई नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। और प्रधानमंत्री मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वो इनसे संपर्क कैसे स्थापित करें। यहां भी उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। सितंबर 1976 में वो एक संत बन गए और एक स्वामी जी की वेशभूषा में गुजरात की एक जेल में पहुंच गए, और वहां उन्होंने जेल के अधिकारियों से कहा कि वो जेल में बंद अपने भक्तों से मुलाकात करना चाहते हैं। और उस वक्त जेल के प्रशासन को यही लगा कि अपने भक्तों के साथ एक सत्संग करके ये स्वामी जी वहां से चले जाएंगे। लेकिन हकीकत ये थी कि उस समय नरेंद्र मोदी जेल में बंद विपक्षी नेताओं और आरएसएस के नेताओं से मिलने के लिए आए थे, उनसे निर्देश लेने के लिए आए थे और इमरजेंसी का विरोध करने की रणनीति उनके साथ बात करके बना रहे थे। अब आप इस तस्वीर को देखिए, जब अंडरग्राउंड रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक सिख व्यक्ति की पहचान बनाई, एक सरदार जी की पहचान अपनाई और पुलिस को चकमा देकर वो इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष के आंदोलन को लगातार मजबूत करते रहे। अलग अलग उनके रूप देखिए आप। इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने कितने सारे रूप अपने बदले हैं। कभी व्यापारी बने, कभी एक साधु बन गए, कभी एक सिख व्यक्ति बन गए। एक बार तो पुलिस उनकी तलाश करते हुए उनके ठिकाने पर पहुंच भी गई, गिरफ्तार होने ही वाले थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को एक सरदार जी के वेश में देखकर पुलिस को उन पर शक नहीं हुआ और प्रधानमंत्री मोदी फिर से अंडरग्राउंड हो गए। इसके अलावा उन्होंने सरकार के खिलाफ अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए एक बार एक पादरी की वेशभूषा को भी अपनाया, और उसकी तस्वीरें भी इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं, यहां देखिए। उस दौर में इमरजेंसी के खिलाफ प्रकाशित हुई पुस्तकें या पत्रिकाएं लोगों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसका भी एक इलाज ढूंढ लिया था। वो जानते थे कि अगर ये सामग्री डाक के जरिए भेजी गई तो ये पूरी योजना फेल हो जाएगी। इसलिए उनकी सलाह पर आरएसएस के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने इन पुस्तकों और पत्रिकाओं को ऐसी दुकानों पर रखना शुरू किया जहां पर लोग बाल कटवाने के लिए आते थे या कपड़े सिलवाने के लिए आते थे, और उस समय ऐसी दुकानों पर चुपचाप इस तरह की पत्रिकाएं या साहित्य रख दिया जाता था। ये जो पुस्तक आज मैं लेकर आया हूं, दी इमरजेंसी डायरीज, इसके पेज नंबर 50 और 53 पर लिखा है कि उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की बैठकों के लिए एक विशेष कोड वर्ड रखा, एक कोड नेम रखा, और वो कोड नेम था चंदन का कार्यक्रम। मैं आपको इसमें लिखी कुछ बातें पढ़कर बताता हूं। अब आप सोचिए, आरएसएस के लोगों की जब भी कभी कोई बैठक होती थी तो बात लीक ना हो जाए, इसलिए कहा जाता था कि चंदन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और जो आरएसएस के कार्यकर्ता थे वो समझ जाते थे कि चंदन का कार्यक्रम का मतलब है कि आज कहीं बैठक बुलाई गई है।